दोस्तों नमस्ते, मायूनेश टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स किस तरह है आपको लेकर, तो मैं यहाँ देखना चाहूँगी। कलेक्टिव लेवल है, कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है और वीडियो को ध्यान से सुनना है। एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट है उतना लेना है, बाकी को जाने देना है, क्योंकि हमेशा याद रखेंगे ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, ठीक है। और जो गाइडेंस मिले उससे ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, सोच लीजिए, फील कर लीजिए। चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, क्रश हो, लवर हो, सोलमेट हो, ट्विन हो, या फिर आप जिनसे भी प्यार करते हो, है ना। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, डिवाइन पावर स्टैंडर्ड मास्टर प्लीज गाइड करें, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की आज रात की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। हे कृष्ण, हे गोविंद, स्ट्रेंथ, लियो। आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की 8 ऑफ कप्स। तो इनके कॉन्फिडेंस हैं जो डगमगाए हुए हैं। द मून की एनर्जी देखिए, मूड स्विंग्स, 8 ऑफ कप्स, अकेलापन, परेशानी एंड उदासी। आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी दिखाई दे रही है। द मून है तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मिस तो ज़रूर कर रहे हैं, बट एक अकेलापन। जिए तो जिए कैसे बिना आपके, हाँ, तो करना चाहते हैं बैलेंस, आपके साथ न्याय। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों सोशल मीडिया पे मिले हो, या फिर आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे काम करते हो, या फिर आप बचपन से, आपका हो सकता है कि ये बचपन का प्यार हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट। शायद वो आपको इस रिश्ते को लेकर सीरियसली शायद सोच रहे हैं, ठीक है, कि वो आपको कमिटमेंट कैसे दें, लेकिन आप उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है बाबू, है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को आपको लगता है कि जैसे आपके पार्टनर आपके साथ धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। तो मैं एक मिनट, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऐसे करती हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो किसी तरह का या आपके मन में हो रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, धोखा हो रहा है, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स की थिंकिंग ऐसी हो सकती है, बट इनकी परिस्थिति आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह की है। तो आप देख लो, द हेरोफेंट के नीचे आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर करियर के साथ साथ अपने अबंडेंस पर भी फोकस करना चाह रहे हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट है। मतलब अब इनको लग रहा है ना कि जीवन में बहुत सारे परिस्थिति ऐसे आ गए हैं जहाँ इनको डिसीजन तो लेना चाहिए, बट वो ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मन में ये गुस्सा सिर्फ आपकी वजह से नहीं है, ये खुद इस जैसे फुल मून गया, देखिए फुल मून है, कुछ उनके लाइफ की सिचुएशन है, कुछ आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप लोग में बातचीत नहीं हो रही है, आपको लेकर सीरियसली ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, बट हो सकता है कि बीच में कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। तो कुछ आपके परिवर्तन और कुछ उनका गुस्सा, कुछ उनका ईगो, ठीक है। तो देखिए, द व्हील, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो कुछ व्यूवर्स यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर वैसे भी 5 ऑफ पेंटिकल है, तो कुछ है जो कर्मा से रिलेटेड, कुछ ऑब्स्टिकल उनके लाइफ में है, और आपके बीच में, दोनों के बीच में कुछ
हो सकता है, बहुत सारे ब्लॉकेज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो स्ट्रगल भी मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लॉस्ट भी उनके लाइफ में हो रहा है। देखिए, एक चीज़ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके न होने से उनके लाइफ में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये चीज़ तो समझ में आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, अब मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, और एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। यानी मेष, सिंह और धनु राशि है, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि है, मकर, वृषभ और कन्या राशि है, तुला, कुंभ और मिथुन राशि है। यानी कि फायर एनर्जी भी है, वाटर एनर्जी भी है, अर्थ एनर्जी भी है, और अर्थ के साथ एयर एनर्जी भी है। ठीक है, ऑल साइन यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ व्यूअर्स, आपके परिवर्तन भी इनके लाइफ में कुछ बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कमिटमेंट को लेकर, अगर वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे तो ऐसा नहीं है कि इनके मन में डर नहीं है, इनके मन में काफ़ी डर है और आपके साथ न्याय करना चाह रहे हैं। इनके मन में ये अब तो एहसास हो रहा है भाई कि आपका होना और ना होना उनकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, ये तो आपके पर्सन ही समझ पा रहे हैं और इस परिस्थिति को अनुभव कर पा रहे हैं। आपसे बात करें या ना करें, ठीक है, लेकिन इनके लाइफ में बेहतर समय नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है ना कि जैसे उन्हें आप भूल चुके हो। मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। जैसे हो सकता है ये बार बार बात को टाल रहे हैं कमिटमेंट को लेकर, जिनकी कमिटमेंट से रिलेटेड बात चल रही है, द हेरोफेंट। अगर कमिटमेंट से रिलेटेड आप दोनों के बीच में बात चल रही है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, बट सिचुएशन जो है, समय जो है वो फेवर नहीं कर रहा। और क्या होता है ना कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत अकेले पड़ गए हैं और वो परेशान भी हैं। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं समय को बेहतर करें, अपने काम को बेहतर करें, रिश्ते को बेहतर करें, लेकिन काम तो करते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे इनका बिजनेस हो या इनका गोल्स हो, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सोच अच्छी रखते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो है ज़ीरो। ये पर्सन इस वक्त सिर्फ इस रिलेशनशिप पर फोकस करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप पे फोकस करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आपको थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है। एक तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया हो, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, चीज़ें हाइड की हो, ऐसा किया है। देखिए, चाहे उन्होंने आपसे बातें छुपाई हो, झूठ बोला हो, या चीट किया हो, या धोखा दिया हो, जो भी हो, लेकिन ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि कुछ आपको जो परिवर्तन हो रहा है ना, मतलब हो सकता है आपने अपने इमोशंस पे काबू रखना सीख लिया है। ठीक है, आप अपने लाइफ में अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। कुछ वर्ष आपकी हेल्थ इशू काफ़ी रही है, या आपने बिजनेस में अपना ग्रोथ करना चाह रहे हो, या लाइफ में ग्रोथ करना चाह रहे हो, अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहते हो, कुछ आपके शौक हैं जो वो पूरा करना चाहते हो। तो कुछ वर्ष आपके अंदर स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। ठीक है, आपके अंदर जो विल पावर बढ़ा है, जिनका विल पावर बढ़ा है, जो बैलेंस्ड हो, कहने का मतलब आप बैलेंस्ड हो। कुछ व्यूअर्स आपके अंदर बैलेंस्ड एनर्जी है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं करूँ कि आप दोनों प्यार नहीं करते हो, मतलब कुछ व्यूअर्स आप बैलेंस्ड हो यहाँ पे। तो देखिए, ये पर्सन को लग रहा है कि आप क्या साबित करना चाह रहे हो। प्यार है, लेकिन आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि आप प्यार करते हो, वो प्यार नहीं करते। ठीक है, तो देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्यूज़न बना हुआ है। ये बेहतर करने के चक्कर में इनके लाइफ में इतने सारे काम जो हैं, मेहनत कर रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, हो सकता है आपने टाइम दिया हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स, आपने हो सकता है इस पर्सन से बात किया हो कि मुझे तुम्हारे साथ कमिटमेंट करना है, मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है, कब तक होगा, कैसे होगा, शायद आपने डिस्कस कभी किया हो। ठीक है, तो शायद हो सकता है इन्होंने आपसे या तो ब्रेकअप किया, या मूव ऑन किया, या फिर झूठ बोला, या आपके साथ बैक स्टेप किया। कुछ के साथ बैक स्टेप भी हुआ है और कुछ आपके पार्टनर ने आपके साथ मूव ऑन भी किया है। ठीक है,
लेकिन इस मूव ऑन करने के बाद, धोखा और चीट करने के बाद आपके पार्टनर की हालात ऐसे हैं कि वो सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। देखिए, जब इंसान को प्यार मिलता है, प्यार देते जाओ, रिस्पेक्ट करते जाओ, ठीक है, मतलब उस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ किया, अपने आप को समर्पण किया, ठीक है, अब वो चीज़ आपने कंट्रोल करना सीख लिया है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन में गुस्सा बहुत है, चाहे बहुत गुस्सा हो रहे हैं या फिर आप उन्हें प्यार नहीं दे रहे हो, तो इनके मन में क्रोध जग रहा है, गुस्सा, जेलसी, दिमाग काम नहीं करना, मतलब इनके लाइफ में इनकी एनर्जी इनको बैलेंस नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन इस तरह की है कि सब कुछ ठीक करना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे गुस्से से भरे हैं क्योंकि उन्हें आपका प्यार चाहिए, वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन आप उनके हालात को नहीं समझ पा रहे हो कि इनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। शायद वो आपसे डिस्कस ना कर रहे हो, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं मैं कमिटमेंट दूंगा, ठीक है। कमिटमेंट को लेकर ये सोच रहे हैं लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये मेहनत तो कर रहे हैं बट समय इनको फेवर नहीं कर रहा, ठीक है। ये पर्सन को लग रहा है कि शायद ये एक नई शुरुआत चाह रहे हैं या फिर ये कर्मा फेस कर या अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। तो ये तो इनको फ़र्क पड़ा है जो कुछ भी आपके साथ किया है इन्होंने, तो आज इनको क्यों लग रहा है, या इन्होंने मूव ऑन ब्रेकअप किया है, या इन्होंने किसी से मैरिज की कमिटमेंट की, या ये आपसे वादा किया कि आपको कमिटमेंट देंगे और देंगे नहीं। ये तो पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने 100% है कि चीज़ें हाइड की है, आपको धोखा दिया है, बैक स्टेप किया है। तो इस जर्नी में अगर ये होना था तो आज आपके पर्सन कहाँ हैं, आप ये देखिए। हैं परेशान, किस्मत को कोस रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये जगल भी कर रहे हैं, दो चॉइस, दो माइंड भी हो सकते हैं। लेकिन इस एनर्जी में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आपके अंदर जो विल पावर बढ़ा है और आपने अपने लाइफ में बैलेंस किया है, आप तो इनको भूल चुके हो। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी, यहाँ पे कंफ्यूजन और ईगो फिर से आ रहा है क्योंकि इनकी चाहत, इनकी नीड पूरी नहीं हो रही है, और ये कंफ्यूजन और ये ईगो, ये गुस्सा इनको एनर्जी में मूड स्विंग्स करा रहे हैं। द मून, 5 ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या हो रहा है, मूड स्विंग्स करा रहा है। मतलब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं और गुस्सा। एंड देखिए, जेलसी इसलिए है कि इन्होंने कभी आपसे उम्मीद नहीं की थी कि आप इनको छोड़ सकते हो, आप इनके बिना जी सकते हो, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ सकती है, क्योंकि बंदा कंपैरिजन बहुत करता है, बंदा हो या बंदी हो। इतना तो उसको भरोसा था कि ये बंदा या बंदी मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरे बगैर रह नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं। देखिए, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते, वो हिम्मत जुटा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनके काम बेहतर ना चल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये पर्सन को वो खुशी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, वो इनर पीस नहीं मिल पा रही है। चाहे इनके काम का बर्डन बढ़ रहा हो या ये चीज़ें आपसे हाइड कर रही। देखिए, चीज़ें आप हाइड करने लगते हो जब, देखिए, बातें अब आप छुपाने लगते हो, वो छुपाते हो क्या करते हो, जब बात आप शेयर नहीं करते हो वो दिमाग में बैठ जाता है। आप गुस्से में हो, ठीक है, आप स्ट्रेस में हो और आप रूम में बंद होकर आप रो रहे हो, तो वो चीज़ वहीं उसी अंधेरे में है, तो वो दिमाग में जा रहा है, आपकी एनर्जी में जा रहा है। अब वो आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे तो मन हल्का नहीं हो रहा है। उसी प्रकार आपके पार्टनर जिस तरह की थिंकिंग रखते हैं, अपनी बातों को छुपाना, देखिए ये भी छुपाने वाली बात है, ये भी छुपाने वाली बात है, लेकिन ये छुपाते छुपाते अपनी एनर्जी को ही ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये ट्रिगर करना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, अपने किस्मत को कोसते हैं और कहते हैं मेरी किस्मत मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। तभी आपके बारे में याद करते, भाई ये साथ था, ये साथ थी तो मेरे जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ था, बहुत ग्रोथ, लक सपोर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं ये आपको अपना लक मानते हैं, लेकिन आप उनको अगर मौका नहीं दे रहे हो और आप लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो इनके मन में क्रोध और गुस्सा भी बढ़ रहा है और इस वजह से कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, यानी कि सुकून चैन छीन चुका है इनका, ठीक है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ, आपके बदलाव
और आपके परिवर्तन से इनके मन में गुस्सा क्रोध भी बढ़ रहा है, लक को भी कोस रहे हैं, कमिटमेंट को भी सोच रहे हैं, लेकिन कोई होता है ना इंसान कि कोई आपको छू नहीं सकता है, कोई आपको देख नहीं सकता है, इनके सिवा कोई आपसे बात नहीं कर सकता है। तो आपकी खूबसूरती, आपके स्मार्टनेस जो भी है आपके अंदर, उससे ये जलते भी हैं। ठीक है, आप किसी से बात भी कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं घूमने भी जा रहे हो, चाहे वर्क प्लेस पे किसी से बात करो या सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, लेकिन आप किसी से बातचीत मत करो। ठीक है, अब मन में डर होता है कि भाई आप किसी से बात करो तो कोई भी आपको ऑफर कर सकता है। ठीक है, तो मन में इनके तकलीफ जब होते हैं, स्ट्रेस होता है, गुस्सा होता है, ईगो होता है, तो इनका हिम्मत टूट जाता है। जब हिम्मत टूटता है तो फिर मन में निगेटिविटी आती। क्यों? क्योंकि इनका लक सपोर्ट नहीं करता। इसी में कल में यानी पास्ट में और प्रेजेंट में ये पर्सन कंपैरिजन बहुत करते हैं, लेकिन फिलहाल ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ये चीज़ इनके दिमाग में चल रहा है। टाइम को बेहतर बनाना चाहते हैं, रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो बात किया, लेकिन बाबू मैं एक बात करना चाहूँगी कि देखिए 4 ऑफ पेंटिकल 7 ऑफ सोर्ड्स है। पहले तो आपके पार्टनर के मन में डर हो रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर और अपने लाइफ को लेकर। जैसे ये कर्मा भी फेस कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह के लॉस्ट हो रहा है, मेंटली हो, फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो, बट ये पर्सन के मन में डर है। सबसे बड़ी बात कि आपको खोने का डर इनको सता रहा है, बट ये चीज़ें अभी भी आपसे हाइड करें। अगर वो आपसे बात भी कर रहे हैं, ठीक है, आपसे बात भी कर रहे हैं या आपकी तरफ मिलने भी वो आ रहे हैं, तो इतना याद रखिए कि वो चीज़ें हाइड कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन चाहे वो कमिटमेंट हो या लाइफ के कोई प्रॉब्लम्स या सिचुएशन हो, ये आपसे हाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो आपसे भी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो आप दोनों के बीच में कुछ फाइटिंग हो जाएगी। तो ये चाहते हैं थोड़ा टाइम लगेगा और ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करके स्ट्रांगली हम मिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मूड स्विंग्स की एनर्जी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, और ये पर्सन का काम पूरी तरह हो नहीं पा रहा। अगर आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे भी हो तो हो सकता है कि आप लोग में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके वजह से मन में गुस्सा है। अगर आप किसी से बात करो तो मन में गुस्सा है। ठीक है, मन में क्रोधित एनर्जी है, ये डर भी है, जेलस भी है और प्यार भी है। बट ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ वो न्याय करेंगे। ठीक है, आपके साथ न्याय करेंगे। फिलहाल वो बैलेंस चाहते हैं, आपको चाहते हैं, अपने लाइफ में, अपने काम में, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो चाह रहे हैं। रिश्ते को बेहतर करने के चक्कर में ये पर्सन ने आपसे चीज़ें छुपाई है या इन्होंने मूव ऑन किया है। ठीक है, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की कमिटमेंट हुई है, ठीक है, हुई है ना। कुछ व्यूअर्स यहाँ आपके पार्टनर की कमिटमेंट हुई है या ये पहले से कमिटेड थे, फिर आपको छोड़कर इन्होंने किसी और से कमिटमेंट किया, तो वहाँ इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की, ब्रेकअप करने की कोशिश की, लेकिन आज इनके हालात देख लीजिए कि कहाँ पे हैं। ठीक है, कमिटमेंट तो अगर कर लीजिए, इनके पार्टनर कमिटमेंट की है, उनकी मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तो आज इनके हालात कहाँ हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाह रहे हैं ताकि इनका लक सपोर्ट करे, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो, इनका गोल्स हो या फिर इनके लाइफ में बैलेंस्ड हो। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं। ठीक है, मुझे भी पता है कि बहुत सारे बस आप काफ़ी लंबे समय से इस पर्सन का वेट कर रहे हो, लेकिन ईगो, कन्फ्यूज़न अभी है, मूड स्विंग्स है। जब ये डिसीजन लेना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आते हैं। ये बाबू ना इनकी गलती है ना आपकी गलती, कुछ कर्मा, कुछ ब्लॉकेज, वो बीच में चाहे कास्ट इशू आए, रिलीजन इशू आए, या कुछ मनी से रिलेटेड लॉस हो रहा है, या करियर को लेकर सोच है, ये कर्मा है, ये ब्लॉकेज है। तो आप दोनों के बीच में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो सिर्फ आपकी गलती, उनकी गलती नहीं है। ये बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल इसलिए आते हैं कि हो सकता है कुछ ऐसे ब्लॉकेज है जो आप दोनों के बीच में है, जो अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं। तो भगवान भी चाहते, यूनिवर्स भी चाहते कि ये इंसान जो है प्रॉपर ढंग से बैलेंस्ड हो जाए, तब जाकर वो डिसीजन ले। इसलिए साइकिल पुरानी रिपीट होती है। ठीक है, जब भी प्यार बढ़ता है, ठीक है, ये भी दिख रहा है, आपके बिना रह भी नहीं पाते हैं, फिर मन में निगेटिविटी आती है, फिर वो डिसीजन लेना चाहते हैं, फिर लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर आप दोनों को बैलेंस करना है। ठीक है, कमिटमेंट तो चाह रहे हैं या इन्होंने कमिटमेंट कर लिया, आज इनका हालात कैसा है, होता ना 2 ऑफ पेंटिकल। अगर ये इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया था पास्ट में तो आज ये रो रहे हैं, आज ये रो रहे हैं, या पहले से कमिटेड थे, इन्होंने झूठ बोला, पहले से मैरिड थे, इन्होंने झूठ बोला और आपको ये कन्फ्यूज किया।
ठीक है। हो सकता है गुस्से में आपको मैनिपुलेट किया, मिसजज भी किया। आज ये पर्सन के हालात देख लीजिए, ये क्या है। आज आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, लेकिन इनको समय फेवर नहीं कर रहा। लेकिन इस वक्त चाहते भी हैं, आपको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, खोना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्या करना चाहते हैं, लक लक लक, यहाँ पे लक मायने रख रहा है। आप उनकी लक हो, आज इनका लक सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही काम में, ना गोल्स में, ना बिजनेस में, ना जॉब में, ना ही इस रिलेशनशिप में, ना इनके लाइफ में। तो आज ये इतने लॉस्ट की एनर्जी में है कि अब आपके सिवा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। लेकिन भाई अपने गुस्से पे कंट्रोल करोगे ना। जो इंसान से प्यार करते हो उसको तो आपको दिया और बाती से, दिया और बाती जीवन साथी वाली एनर्जी होनी चाहिए। तो आप अपना ईगो कम कीजिए और थोड़ा सा डाउन होना सीखिए, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो उनके रिस्पेक्ट करना सीखिए, ठीक है। धोखे में मत रखिए। मैं आपकी तरफ से आपके पार्टनर को बोल रही हूँ, ठीक है, ठीक है। धोखे में मत रखिए। वो अपने लाइफ में बदलाव लेकर आ रहे हैं, तो आप भी उनके लिए हक देना सीखिए, आप उनके लिए न्याय कीजिए। मुझे गुस्सा आ रहा है तभी मैं इनसे बात कर रही हूँ, ठीक है। आप लक हो, आप उनके स्ट्रेंथ हो, आपके बिना ज़िंदगी अधूरी है। मिस कर रहे हैं लेकिन डर भी रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त अपने लक को कोस रहे हैं। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर कर्मा भी फेस कर रहे हैं। तो इस स्थिति में और इस परिस्थिति में ये पर्सन आप ही को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके परिवर्तन से इनको जलन भी होती है, ठीक है। होता है, इंसान जब आगे बढ़ने लगता है ना तो इंसान जलना भी शुरू कर दे। तो यहाँ जलने वाली एनर्जी है, मतलब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। तो आज इनको जलन भी हो रही है, प्यार भी हो रहा है, और आप उनकी लक भी हो, आप उनके कॉन्फिडेंस भी हो, ठीक है। लेकिन मन में डर भी है, खोना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते ने, इस प्यार ने बहुत कुछ दिया है, ठीक है। अब ये पर्सन को अपने गुस्से पे काबू रखना होगा, ठीक है, और ये एक्शन कर लेना होगा, क्योंकि आप जैसा जो पार्टनर मिल जाए तो क्या बात है, बल्ले बल्ले हो जाए। तो भैया 10 सन की एनर्जी, गोल्ड अपॉर्चुनिटी हो आप। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे, थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। उनको पता है आपके बिना इनकी नैया आगे बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। तो आज ये पर्सन की एनर्जी है कि वो आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन डर भी रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ने अगर झूठ बोला है, इन्होंने कमिटमेंट किया है, आपसे प्रॉमिस कर कर वादा तोड़ा है, तो आज इस पर्सन की लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। ये बहुत डार्क, बहुत निगेटिव कार्ड है, आप देख सकते हो। इनकी लाइफ में भी बहुत खुशियाँ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और पैसे से रिलेटेड भी आपके पार्टनर हो सकता है इन्होंने किसी से लोन वगैरह लिया, किसी से हेल्प लिया या आपसे लिया है, वो चीज़ पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके वजह से मन में गुस्सा है, तो आज अपने लक को कोस रहे हैं, और लक को कोस रहे हैं तो गुस्सा आप पे भी आ रहा है, क्योंकि आप तो भाई उनकी चार्जर हो, आप उनकी हीलर हो, और आप उनकी स्ट्रेंथ हो। आप साथ में रहते हो तो हर काम ऐसे ऐसे होता है। आप उनकी लक हो, आप उनकी सनशाइन हो, तो भैया काम ऐसे ऐसे होता है। जहाँ सन होगा तो धन दौलत शोहरत नेम फेम सब कुछ होंगे, मैरिज भी होगी, कमिटमेंट भी होगी, ठीक है। तो वो लग रहा है कि आजकल आप ज़्यादा अपने काम पर, अपने बिजनेस में, अपने लाइफ पे फोकस्ड हो, और इनके बारे में आप नहीं सोचे। तो थोड़ा सा इनको डर भी है और जेलसी भी है, लेकिन वो कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। लेकिन उनके लाइफ में वो खुशी नहीं है, क्योंकि आपको इन्होंने मूव ऑन किया है, ब्रेकअप किया है, धोखा दिया है, चीट किया है, चीज़ें छुपाई। तो आज यही पर्सन आपके लिए सोच रहा है या सोच रही है, लेकिन उम्मीदें आपसे बहुत करते हैं ये भाई, बहुत उम्मीदें आपसे करते हैं। और आप उम्मीद इससे कर रहे हो, इस पर्सन से आपने उम्मीद कर ली, तो भाई कुछ सुना दिया और ईगो दिखा दिया, कंफ्यूज कर दिया, या गुस्सा कर लिया, ब्लॉक कर दिया। आज इनकी एनर्जी देख लीजिए किस हालात में है। आज रात की एनर्जी, व्यूअर्स के पार्टनर्स की नेक्स्ट एक्शन, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए देखिए छटपटा रहे हैं, है ना, छटपटा रहे हैं वो आपसे मिलने के लिए। किसी तरह मैनिफेस्ट करना, प्रेयर करना, यही चीज़ हो रहा है। आपके होने ना होने से यही तो अहमियत होती है। इसलिए कहा जाता है खुद को बदलना सीखो और इस एनर्जी में आ जाओ। फिर देखो इनके हालात, फिर इनके लाइफ में लॉस्ट होता है, कर्मा फेस करते हैं। यही होता है खुद को बदलने के बाद। माफ़ी मांगना चाह रहे हैं क्योंकि उनको बेहतर करना है रिश्ते को।
कंफ्यूज्ड हैं और मुझे लग रहा है कि इनके लाइफ में ऑप्शन भी रहे हैं, ठीक है। इस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कंफ्यूज्ड है अपने किस्मत को लेकर। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन भी रहे हों, ठीक है, लेकिन इस वक्त कंफ्यूज्ड है, ईगो में है, गुस्सा में है, जिद में भी है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त की एनर्जी मूड स्विंग्स की है, ठीक है। इस वक्त की एनर्जी जो है वो मूड स्विंग्स की है, इसलिए ये बैलेंस्ड में नहीं है, उतार चढ़ाव बना हुआ है। बट ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगकर चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ बात मुलाकात हो जाए। डर भी है, चाहत भी है, प्यार भी है, खोना भी नहीं चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि भाई आपने इस पर्सन में पूरी दुनिया देखा था, आज आपके पर्सन आप में पूरी दुनिया देख रहे हैं और आपको अपना लक मान रहे हैं। तो इनके गुस्सा और इनके ईगो और ये लॉस्ट वाली एनर्जी मेंटली एंड फिजिकली एंड फाइनेंशियली इसीलिए गुस्से से भरे हैं कि इनका लक सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप प्यार करोगे, रिश्ते को बैलेंस करोगे, उनको समझोगे, तो शायद इनका लक सपोर्ट भी करे और ये आपके तरफ वापस आना चाहते हैं। ट्रैवल भी दिख रहा है, कॉल मैसेज भी दिख रहा है, ये वापस आना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट इस वक्त वो नहीं दे पा रहे हैं। वही यहाँ पे एक कस वाली एनर्जी है, उथल पुथल वाली एनर्जी है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा और आपका प्यार नहीं मिल रहा और कर्मा फेस कर रहे हैं, इसलिए बहुत लॉस्ट भी फील कर रहे हैं। तो हिम्मत जुटा रहे हैं, उन्हें आपकी तरफ आना है, लेकिन इस वक्त प्रॉपर ये बैलेंस एनर्जी में नहीं है, ठीक है। मैसेज देख लेती हूँ, प्यार भरा मैसेज क्या देना चाहते हैं ये। ना कहीं दूर चले जाएं हम। कुछ लोग अब्रॉड में भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ ट्रैवल भी दिख रहा है। पानी से रिलेटेड भी कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं या पानी से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, ठीक है। कोई कॉलेज में है, कोई स्कूल में है, ठीक है। कुछ लोगों की जॉब ऐसी भी है, कुछ लोग का बिजनेस भी है, कुछ लोग जिम वगैरह भी जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ देखिए, जस्टिस एंड बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। बाबा रे बाबा, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते। देखिए मन में डर है ना, इनको डर सता रहा है कि आप तो निकल दिए, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते, लेकिन अपना प्रॉमिस और ये ज़रूर निभाएंगे और आपके विश्वास को भी ये जीतेंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। आपके लिए लॉयल हैं, लॉयलिटी की एनर्जी आ गई है, कमिटमेंट देंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। यू आर माई लाइफ, क्या बात है। आई वॉन्ट यू एंड आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और चाहत है। यू आर माई सोलमेट, क्या बात है। आई मिस यू सो मच, ठीक है। तो वर्ड ऑफ द डे से आ गया है आई वॉन्ट टू टच यू एंड हग यू। तो आपके पार्टनर की चाहत और नीड हो रही आपके लिए, हर हाल में अपनी एनर्जी को बैलेंस कर आपके तरफ इस वक्त ये बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है जी आज रात की एनर्जी व्यूवर जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।